ईद के खत्म होते ही अब इजराइल के लिए मोहलत की घड़ी खत्म हो चुकी है और ईरान अब किसी वक्त इजराइल पर कहर बरपा सकता है। इस संभावित हमले के खतरे को देखते हुए अब अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस कंपनियों ने मिडिल ईस्ट के लिए अपने विमानों के परिचालन को रद्द करना शुरू कर दिया है, क्योंकि समूचा मिडिल ईस्ट इस वक्त अलर्ट पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त रणनीति और मैं हूं मधुरेंद्र कुमार। आज हम रणनीति में दरअसल इस वक्त ईरान और इजराइल के बढ़ते खतरे और खास तौर पे हमले के बीच जो है ये आपको समझाने जा रहे हैं कि किस तरह से ईरान ने दरअसल इजराइल पर हमले का प्लान बनाया है और उसे निपटने के लिए किस तरह से इजराइल ने अब अमेरिका के साथ एक ऐसा प्लान गढ़ा है जो ईरान के लिए भी दरअसल खतरे की घंटी से कम दिखाई नहीं दे रहा। इस वक्त जिस तरह से ईरान के तमाम मिसाइल्स और ड्रोन जो हैं इजराइल को टारगेट कर खड़े हैं और टारगेट को लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, इस बीच हड़कंप जो है वो एयरलाइंस कंपनियों में मचा हुआ है। और इसी के मद्देनजर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जर्मन एयरलाइंस कंपनी लुफ्थाना ने तेहरान के लिए अपनी तमाम उड़ानों को रद्द कर दिया है और कब तक ये उड़ान रद्द रहेंगे इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। इसके अलावा उसकी दूसरी सिस्टर कंपनी जो ऑस्ट्रियन एयरलाइंस है उसने भी अपने विमानों को रद्द करना शुरू कर दिया है। इस बीच यूएस से सबसे बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कह रही है कि ईरान अब किसी वक्त इजराइल पर हमला कर सकता है और इस बाबत एक बड़ी बैठक जो है इजराइल और खास तौर पर अमेरिका के बीच हुई है कि किस तरह से ईरान के इस हमले से निपटना है और ईरान अगर हमला करता है तो उसको किस तरह से दरअसल युद्ध की भूमि में वही हस्र करना है जो दरअसल हमास का गाजा में किया गया है। और इसे लेकर देख रहे हैं हम कि लगातार जो इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे हैं उस इंटेलिजेंस इनपुट के बीच जो है खास तौर पे एक बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी जो है वो देखा जा रहा है कि न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिकी सेना ने भी उठा रखा है। और इसी बाबत जो है अमेरिका के जो टॉप कमांडर्स हैं जो दरअसल मिडिल ईस्ट और इजराइल को देखते हैं वो भी इजराइल दौरे पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाइडेन के बयानों पर भी गौर करें तो साफ तौर पर कहा गया है कि इजराइल को अमेरिका इस युद्ध के मैदान में अकेला नहीं छोड़ेगा बल्कि तमाम इनपुट्स के साथ साथ लॉजिस्टिक और वे तमाम हथियार भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि ईरान से टकराने के लिए इजराइल को ताकत प्रदान करेंगे। तो अपने आप में हालात इस वक्त किस तरह के नाजुक होते मिडिल ईस्ट में दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से समूचा वॉर गेम जो है अब सीधे तौर पर ईरान और इजराइल के बीच आकर खड़ा हो गया है, ये देखना बेहद दिलचस्प है। क्योंकि ईरान के टॉप कमांडर जहीदी को जैसे ही सीरिया में इजराइल ने मौत के घाट उतारा उसके बाद से ही ईरान जो है वो आग बबूला हुए खड़ा है और ईरान के टॉप लीडर खुमैनी के इजराइल पर हमले की बात कहे जाने के बाद से लगातार ईरान जो है वो एग्रेसिव मोड में है। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से ईरान कह रहा है कि इजराइल को इस घटना की पूरी भरपाई करनी पड़ेगी। अपने टॉप कमांडर जहीदी को खोने के बाद ईरान जो है वो बदले की तपिश में जल रहा है। एक एक दिन रमजान के जैसे जैसे कटते गए और साथ ही ईद की समाप्ति के बाद अब ऐसा लगता है कि किसी वक्त ईरान और इजराइल का जंग शुरू हो सकता है। इस बीच बड़े डेवलपमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर आप देखिए एयर स्पेस में ईरान का समूचा एयर स्पेस इस वक्त बंद पड़ा हुआ है। वहां पर ईरान के जो एयरफोर्स हैं वो वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप इजराइल में देखिए तो इजराइल ने भी अपने एयरफोर्स के साथ साथ अपने ग्राउंड फोर्सेस को मोबिलाइज कर लिया है। ग्राउंड फोर्सेस को मोबिलाइज करके गाजा से खास तौर पर लेबनान की तरफ भेजा गया है, जहां पर ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्लाह जो है वो ग्राउंड एक तरह से वॉर में उतर सकता है इजराइल के साथ। दूसरी तरफ आप देखिए तो इजराइल की एयरफोर्स पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। वो इसलिए अलर्ट पर हैं क्योंकि किसी वक्त ईरान की तरफ से मिसाइल इजराइल को टारगेट कर सकते हैं। उनके टारगेट में न सिर्फ तेल अवीव, न सिर्फ जेरूसलम के इलाके, न सिर्फ आप समझिए कि हाइफा, बल्कि भारी पैमाने पर दरअसल डिमोना के इलाके को भी टारगेट करने की कोशिश की जाएगी। हम जानते हैं कि डिमोना इजराइल का वो इलाका है जहां पर इजराइल का न्यूक्लियर सेटअप है। और इस वक्त जो इनपुट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट निकलकर सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक ये भी जानकारी मिल रही है कि ईरान इजराइल के डिमोना को टारगेट कर सकता है जहां पर उसका न्यूक्लियर सेटअप है। इस बीच इजराइल की तरफ से भी ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इजराइल भी ईरान के एक एक न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशन है उसको अपने टारगेट पे ले चुका है। तो जाहिर तौर पर आप समझिए कि किस तरह से युद्ध की स्थिति इस वक्त बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक और जानकारी जो निकलकर यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में आई है उसके मुताबिक इस वक्त ईरान के पास इतना परमाणु भंडार है कि वो तकरीबन तीन परमाणु हथियार इस वक्त तैयार कर सकता है। यानी परमाणु युद्ध की स्थिति भी अगर पैदा हो तो उसमें ईरान और इजराइल एक दूसरे से पीछे हटते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो कि महाविध्वंस की रचना कर सकती है, जो कि दुनिया के लिए महाविध्वंसक साबित हो सकता है। तो इस वक्त मिडिल ईस्ट में जिस तरह से युद्ध की तपिश आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, ये युद्ध न सिर्फ इजराइल और गाजा के बीच बल्कि अब देखें तो सीधे सीधे ईरान और इजराइल के बीच भभकता दिखाई दे रहा है। ये अपने आप में कह सकते हैं कि न सिर्फ थर्ड वर्ल्ड वॉर की घंटी है बल्कि यूं कहें कि दुनिया के तमाम सुपर पावर को ये अपने आगोश में ले सकता है। क्योंकि इजराइल के साथ अगर अमेरिका खड़ा है
तो देखना होगा ईरान के साथ कौन खड़ा होता है। क्या ईरान के साथ रूस जो है वो इस वॉर गेम में उतर कर सामने आता है, या फिर कोई सपोर्ट चाइना से मिलता है, या फिर नॉर्थ कोरिया से। इस बीच हम देख रहे हैं कि किस तरह से ईरान जो है वो लगातार अपने एग्रेशन के साथ इजराइल के ऊपर न सिर्फ खुद बल्कि अपने जो प्रॉक्सीज हैं उनको भी एक्टिवेट कर चुका है। ईरान के प्रॉक्सीज के तौर पर देखें तो लेबनान में हिजबुल्लाह है, जो 8 अक्टूबर को हुए हमले के ठीक बाद से ही एक तरह से हमास को सपोर्ट कर रहा है, यानी इस सपोर्ट सिस्टम के जरिए वो इजराइल पर लगातार अपनी मिसाइल के अटैक कर रहा है। और इसीलिए ईरान के ऐलान के ठीक बाद हम देख रहे हैं कि न सिर्फ इजराइल की सेना ने अपने आप को लेबनान की तरफ मोबिलाइज किया है, बल्कि इस वक्त इजराइल के जो एयर फोर्सेज हैं वो इनपुट्स के आधार पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को लेबनान में टारगेट कर रहे हैं, ताकि हिजबुल्लाह को कमजोर किया जा सके। क्योंकि हिजबुल्लाह वो ताकत है, ईरान का वो बड़ा प्रॉक्सी है जो इमीडिएट इस वक्त देखें तो इजराइल के बॉर्डर पर खड़ा है, और न सिर्फ इजराइल को टारगेट करने की क्षमता रखता है, बल्कि उसके पास हथियारों का एक बड़ा जखीरा है। लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख तक उसके पास रॉकेट और मिसाइल की ताकत है। और इसके अलावा 25 से 30 हजार ऐसे लड़ाके हैं जो सीरिया में युद्ध के मैदान में अपनी ताकत को परिभाषित कर चुके हैं। तो ऐसे में आप समझिए कि न सिर्फ अपने प्रॉक्सीज के जरिए इजराइल से लड़ने की ताकत जो है ईरान रखता है, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो बड़े वॉर को इजराइल की जमीन पर अंजाम देने की ताकत भी रखता है। हम जानते हैं कि चाहे जेरूसलम का इलाका हो, या फिलिस्तीन का इलाका हो, या फिर अल अक्सा मस्जिद हो, ये तमाम ऐसे बोन ऑफ कंटेंशन है, ये तमाम ऐसे हम कहें कि इजराइल और ईरान के बीच जो है युद्ध के पहले से पृष्ठभूमि को तैयार करने वाले मसले हैं, जिसको लेकर ईरान ने कभी अपने आप को झुकाया नहीं, बल्कि एक तरफ हमास को तैयार किया इजराइल के, तो दूसरी तरफ उसने हम देखें तो हिजबुल्लाह के तैयार किया। और इसके अलावा आप जानते हैं कि यमन में हूती जो हैं वो किस तरह से मैरीटाइम बाउंड्री में अपने कहर बरपाने के लिए लगातार जो है वो हमले कर रहे हैं। और इसके साथ ही आप देखिए तो सीरिया और इराक की ज़मीन पर भी दरअसल सित्ते को आगे बढ़ाकर ईरान ने कोशिश की है कि इजराइल के खिलाफ एक और मिलिशिया जो है वो खड़ा किया जाए। तो इस तरह से तकरीबन 4 प्रॉक्सी इस वक्त जो है ईरान के इजराइल के चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हमास जो कि इस वक्त बैकफुट पर भले है, लेकिन लेबनान में देखें तो हिजबुल्लाह काफ़ी एग्रेसिव है, दूसरी तरफ यमन में हूती एग्रेसिव है, और सित्ते को देखें तो वो भी सीरिया में काफ़ी एग्रेसिव है। और ये समूचा एग्रेशन इस वक्त ईरान के साथ साथ उसके प्रॉक्सीज का इजराइल के खिलाफ है, जिससे बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का साथ इस वक्त इजराइल को दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए तो मिडिल ईस्ट में बड़ा हड़कंप इसलिए मचा है कि ईरान इजराइल वॉर होता है तो इसकी तपिश अरब में भी आएगी, कतर और सऊदी में भी दिखाई देगा। तो समूचा मिडिल ईस्ट इस वक्त देखिए तो हैरान परेशान और खासतौर पर इस युद्ध को टालने के लिए चाहता है कि स्थितियाँ बने, लेकिन ईरान ने तय कर लिया है कि अपने टॉप कमांडर जहीदी की मौत का एक एक बदला इजराइल से लेकर रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यही वो टॉप कमांडर है जो कि न सिर्फ सीरिया बल्कि लेबनान में भी ईरान के पर्पस को एक तरह से सॉल्व करता था। यही सप्लायर भी था हथियारों का, यही ट्रेनर भी था। इसी ने दरअसल अगर हम बात करें हमास के 8 अक्टूबर वाले हमले की, तो उसका मास्टरमाइंड भी कोई और नहीं बल्कि जहीदी को ही बताया जाता है, जिसने हम देखें तो हमास के साथ मिलकर इस समूचे ही प्लॉट को अंजाम दिया था। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि लगातार इजराइल और अमेरिका के टारगेट पर था, और इसीलिए इजराइल और अमेरिका ने एक तरह से गोलान हाइट्स से टारगेट करते हुए हमने देखा कि सीरिया की राजधानी दमिश्क में किस तरह से न सिर्फ ईरान के कौंसलेट को दहलाने का काम किया, बल्कि उसमें जो 13 लोग मारे गए उसमें टॉप कमांडर जहीदी था और उसके साथ तकरीबन 6 अन्य कमांडर थे, और कुल 13 मौतों के बीच आप देखें तो पुरान ईरान कुछ इस तरह से दहल गया कि ईरान इस वक्त जो है बदले की स्थिति में दिखाई दे रहा है, और पुरजोर तरीके से तैयारी है कि इजराइल के साथ ईरान का युद्ध जो है वो होकर रहेगा। और इन्हीं स्थितियों परिस्थितियों के बीच हम देख रहे हैं कि अमेरिका कैसे तैयारी कर रहा है, इजराइल कैसे तैयार है, और ईरान का हमला किसी वक्त अगर शुरू होता है तो क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ पैदा होंगी, उसके बारे में भी हम आपको इत्तला करते रहेंगे, बताते रहेंगे। अगले एपिसोड में और जानकारी के साथ आपके बीच आएंगे और बताएंगे कि ईरान और इजराइल के फ्रंट पर क्या हो रहा है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी संजय को दीजिए इजाजत।